बात है। या लोग सोचते हैं प्रूफ करना। कि मैं एक बहुत अच्छा सर्वाइवर हूं, पर यहाँ 40 दिन जीना मुश्किल है। यहाँ पानी बहुत ही दुर्लभ है, पर मुझे ऐसे ही किसी छोटे गड्ढे की तलाश थी। यहाँ छांव में चलना ही बेहतर है। और ये देखिए, यहाँ पर कभी पानी भी रहा होगा, हालांकि अब ये मिट्टी सूख कर ऐसी हो गई है, पर जब बारिश होती होगी तो यहाँ जरूर पानी भरता होगा। ओह वाह, आप नहीं चाहेंगे ऐसा कुछ आपके सिर पर गिर जाए। ये सब अचानक आई बाढ़ का मलबा है, और पानी अपने साथ रेत को बहा ले जाता है, और फिर ये बड़े बड़े पत्थर कैनियन में इस तरह फंस जाते हैं। और यही वजह है कि ये कैंप लगाने के लिए बुरी जगह है, ना सिर्फ क्योंकि यहाँ से बाढ़ आ सकती है, और ऊपर से आप पर कुछ गिर भी सकता है। तो हम यहाँ से निकलते हैं। ओ, ये देखिए, पानी मिल गया। ये देखिए, शायद इसीलिए यहाँ फिसलन थी। ये जगह थोड़ी गीली और नम है, और थोड़ा सा पानी शायद उस कोने पर भी हो सकता है। तो मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। पानी ज्यादा नहीं है, पर देखिए, हम इस्तेमाल करेंगे ये माइक्रो फिल्टर स्ट्रॉ। बहुत काम की चीज है। बस इसमें से पानी खींचिए और फिल्टर से ऊपर आ जाएगा। कार्बन इसे साफ कर देगा। बहुत अच्छा लग रहा है। एक बात तो मुझे पता है कि जीसस के पास कोई वाटर फिल्टर नहीं था, लेकिन रेगिस्तान में जो भी पानी मिल जाए उससे आपको जिंदगी मिल जाती है। पर सावधान रहना भी जरूरी है। ये देखिए, ये पानी जमा हुआ है, और मैं यहाँ इकलौता ऐसा जिंदा जीव नहीं हूँ जो इस पानी को पीता होगा। अलग अलग जानवर, सांप, रेप्टाइल ये पानी पीते होंगे, और अगर आपने इसे फिल्टर नहीं किया तो आप बहुत बीमार पड़ सकते हैं। ये एक और ऐसी चीज है जिसका सामना जीसस को करना पड़ा होगा। और अगर आप एक डेजर्ट सर्वाइवर हैं और आपके पास ये फिल्टर ना हो, तो आप कम से कम एक काम कर सकते हैं। कपड़ा पानी में भिगोएं और खुद के शरीर को ठंडा करें, और फिर थोड़ी सी नमी सोख लें। ये कपड़ा पानी को थोड़ा सा फिल्टर कर देगा। लगता है जीसस ने भी ऐसा ही कुछ किया होगा। पानी को फिल्टर करने के लिए कपड़ा भी जोड़ा होगा। शायद अपने पहने हुए कपड़ों की मदद ली होगी। ये तरीका परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन थोड़ी मदद मिल जाएगी। वाह, इससे आप समझ गए होंगे कि जीसस ने पानी को जीवन क्यों कहा। वाकई अच्छा लग रहा है। मतलब बतौर एक सर्वाइवर मैं जानता हूँ पानी की कीमत क्या होती है। ऐसे वक्त से भी गुजरा हूँ जब एक गिलास ठंडे पानी के लिए मैं अपना सब कुछ देने को तैयार हो जाता है। जब आपका मुंह एकदम सूख जाता है तो पानी अमृत से कम नहीं लगता। और पानी ज्यादा नहीं था, देखिए खत्म हो गया। बस इतना था। ओके, चलिए चलते हैं। यहाँ आकर महसूस होता है कि जिंदा रहने के लिए पानी कितना जरूरी है। शरीर को पानी चाहिए, और जीसस के अनुसार आत्मा को भी पानी चाहिए। उन्होंने एक बार कहा था, जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आए और अपनी प्यास बुझाए। और कहा जाता है उन्होंने पानी को वाइन में बदल दिया था। जीसस से जुड़े कई चमत्कारों में पानी शामिल है। चाहे तूफानों को शांत करना हो या समुद्रों पर चलना हो, लेकिन उनकी एक बात हम सब पर लागू होती है।
जीसस ने कहा, जिस किसी ने प्यासे को एक प्याला ठंडा पानी पिलाया है, वो परमेश्वर को चढ़ाए चढ़ावे जैसा है। बात साफ है, पानी शरीर और रूह दोनों के लिए जीवन है। शुक्र है कि सूरज जल्दी ढल जाएगा। शुरुआत में ठंडी हवा अच्छी लगेगी, पर यहाँ तापमान बहुत जल्दी गिरने लगता है। ये 25 डिग्री सेल्सियस तक घट सकता है, यानी 45 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसलिए रोशनी रहते मुझे शेल्टर ढूंढना होगा। जीसस ने एक बार कहा था, लोमड़ियों की मांग होती है और परिंदों के घोंसले, पर इंसान के बच्चे के लिए सिर छिपाने की कोई जगह नहीं होती। उन्होंने भी रहने के लिए ऐसी ही कोई जगह ढूंढी होगी, और मैंने सोचा भी नहीं था कि परमेश्वर के पुत्र का जीवन इतनी मुश्किलों से भरा होगा। सिर छिपाने के लिए सही जगह लग रही है। ये चट्टान में अंदर तक मौजूद है। पहले देख लूं यहाँ सांप तो नहीं है। चेक कर लेता हूं। हाँ देखिए, मैं इसमें पूरी तरह फिट हो सकता हूँ। इससे मुझे थोड़ी सी हिफाजत मिल जाएगी। इस घने खूंखार जंगल में अगर बाढ़ आती है तो मैं कभी ऊंचाई पर, मुझे लगता है कोई जंगली जानवर यहाँ पहले रह चुका है। ये देखिए, उस जानवर का मल है। वैसे यहाँ ज्यादा जानवर नहीं मिलते हैं। यहाँ पर बस रेप्टाइल्स, रोडेंट्स या वाइल्ड गोट होगी, यानी साथ देने के लिए कोई नहीं। लेकिन सिर छुपाने के लिए काफी अच्छी जगह है। लेकिन अगर आप एक सर्वाइवर हैं तो हमेशा बिजी रहेंगे, क्योंकि यहाँ जिंदा रहना ही एक फुल टाइम जॉब की तरह है। पहले शेल्टर ढूंढो, फिर खाना ढूंढो, फिर पानी ढूंढो। जीसस यहाँ बिना खाना खाए 40 दिन जिंदा रहे थे, और उन्हें शेल्टर की जरूरत तो पड़ी होगी, और पीने के पानी की भी। पर मुझे लगता है ज्यादातर वक्त वो ऐसे ही बैठे रहे होंगे, और उनका साथ दिया होगा कुदरत ने, इन आसमान के सितारों ने जो उनका कंबल बने। ये चट्टाने और कांटे और धरती उनका गद्दा बना होगा। काफी एकांत होता होगा, और कई लोगों के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है। लोगों के लिए तो एक दोपहर अकेले बिताना भी मुश्किल साबित होता है। सोचिए, यहाँ 40 दिन रेगिस्तान में चट्टानों, कांटों और मुश्किल माहौल में जिंदा रहना। पर उन्हें कुछ ऐसे भी पल मिले होंगे जब वो शांति से बैठकर सोचते होंगे, कहते होंगे, वाह ये दुनिया कमाल की है। और ये भी कि जिंदगी के अगले 3 साल बहुत अजीब होने वाले हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि उन्हें कितना पता होगा। ये सोचना थोड़ा अजीब लगता है कि कोई शरीर से इंसान तो है, पर साथ ही वो ऊपर वाला भी है। सोचकर दिमाग घूम जाता है। क्या इसका मतलब आप सब कुछ जानते हैं? क्या आपको पता है कि आगे क्या होने वाला है? क्या आप सब कुछ महसूस करते हैं? तमाम डर, तमाम अकेलापन। मुझे लगता है जीसस उससे कहीं ज्यादा मानवीय थे जितना कि लोग कभी कभी उन्हें समझते हैं। ठीक है, प्रवचन बहुत हो गया, अब मैं आराम करूंगा। सारा शरीर दुख रहा है। पर ये जगह अकेले रहने के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, ज्यादा दिन तो नहीं। रात में यहाँ रहने से आपको एक अलग एहसास होता है, और ये बियाबान आपको सिर्फ आपकी सबसे बुनियादी जरूरतों का ही एहसास कराता है। जीसस ने वाकई एक बियाबान में अपने दिन काटे थे, पर अपनी जिंदगी में हम सभी सूखे, अकेलेपन और कमी के दौर का सामना करते हैं। बियाबान ऐसी जगह है जहां हमारा किरदार ढलता है, जहां हमें अपनी इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करना सीखना पड़ता है, और हमसे बड़ी ताकत पर भी ऐसी जगह ही पता चलता है कि आप असल में हैं कौन। तो सूरज निकल आया है, और ये एक अच्छा एहसास है। अचानक थोड़ी सी गर्मी महसूस होने लगती है, जो रेगिस्तान की ठंडी रात से बिल्कुल अलग है।
लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि बस एक ही घंटे में ये जगह किसी भट्टी की तरह तपने लगेगी। उससे पहले थोड़ा सा सफर करना जरूरी है। मुझे कैनियन की छांव में आगे बढ़ना होगा। सूरज उस तरफ है तो गर्मी कम है। ओके, वेस्ट जाना है। इस रेगिस्तान के बेरहम माहौल में थोड़ा सा समय बिताना भी आपकी हवा निकाल देता है। कैसे जीसस ने इस मुश्किल माहौल में 40 दिन बिताए होंगे। ये एक्सट्रीम सर्वाइवल से कम नहीं है। किसी भी इंसान के लिए ये मुश्किल है। और हालांकि मैंने इसका अनुभव किया है, फिर भी ये मेरे सोच के परे है कि इससे क्या हालत होती होगी, मैं बयान नहीं कर सकता। और फिर आखिर में उनके सामने कई शैतानी लालच भी आए होंगे और मुझे यकीन है इससे उनके अंदर एक कमाल की शक्ति तैयार हुई होगी और वो बिल्कुल किसी भट्टी में तपे हुए स्टील की तरह सख्त हो गए होंगे, बिल्कुल ही स्पेशल रेगिस्तान में बिताए इस समय की वजह से। और 40 दिनों के इस कड़े इम्तिहान के बाद वो रेगिस्तान से बाहर आए होंगे आगे की लड़ाई के लिए तैयार। और वो लड़ाई भी क्या लड़ाई है। मुझसे ठीक 100 मीटर की दूरी पर। इसी के जरिए हम रेगिस्तान से बाहर निकलेंगे। मेरी टीम का शुक्रिया। सच कहूं तो अगर ये कार ना होती तो मुझे नहीं पता मैं और कितनी दूर चल पाता। ओके, चलिए कार में बैठते हैं और यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं यहाँ से। बियाबान में 40 दिन बिताने के बाद जीसस दुनिया को बदलने के लिए मिशन पर रवाना हो गए। हम सब ने गवाहों की कहानियां सुनी है, कैसे उन्होंने थोड़ी सी ब्रेड और मछलियों से हजारों लोगों को खिलाया, अंधों को आंखें दी, मुर्दों को जिंदा किया और जीसस पानी पर भी चले। कहते हैं ये सब हुआ था सी ऑफ गैलिली के आसपास मौजूद कुछ छोटे कस्बों में। तो मैं अब वहीं जाने वाला हूँ, ये देखने की जीसस को रेनेगेड क्यों कहा जाता है। अगर आपको लगा कि बियाबान वाइल्ड था तो जरा गैलिली के लिए तैयार हो जाइए। पृथ्वी के सबसे निचले हिस्से से सी ऑफ गैलिली तक मैं इजराइल का सफर ये जानने के लिए तय कर रहा हूँ कि आखिर जीसस थे कैसे। मैं वो सारी सकारात्मक और नकारात्मक बातें जानना चाहता हूँ जो इस रेफ्यूजी रेनेगेड रिडीमर से जुड़ी हो, जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया।